हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज आपने सुबह न्यूज़पेपर में देख लिया होगा कि लगभग 4 स्कूलों के लिए फ़िलहाल वैकेंसी आई है टीजीटी पोस्ट के लिए। और ये जो स्कूल हैं ये सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इन स्कूल्स में वही सारी फैसिलिटी दी जाती हैं जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है। टीचर्स को सैलरी से लेके सारी फैसिलिटी वही होती हैं, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से स्कूल हैं और क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। इसमें सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी एंड प्रोसेस के बारे में पूरा हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आवेदन के लिए देख लेते हैं। पहला जो स्कूल है उसका नाम है आर्य विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, लिब्बर हिडी नारसन हरिद्वार, ठीक है। अब यहाँ पे गणित विज्ञान, ठीक है, सामान्य जाति की एक एक पोस्ट है एंड उसके बाद है अंग्रेजी की अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सब इस फॉर्म को नहीं भर सकते। फॉर जनरल कैटेगरी हिंदी, साइंस एंड मैथ्स 1 पोस्ट, और फॉर इंग्लिश सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की एक पोस्ट। अब आपको क्या करना है कि इसको 7 दिन के अंदर अंदर भर देना है इस फॉर्म को, ठीक है। अब इसने ये दोस्तों को आप लोग एक बात बता दूं कि ऐसे नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ये जो फॉर्म है इन्हीं स्कूलों के लिए पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि क्योंककि लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से यहाँ पे जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो सिलेक्शन होता है किसी भी पोस्ट के लिए वो बहुत समय ले लेता है। तो लगभग साल भर पहले यहाँ पे पहले भी आ चुकी है पोस्ट, उसमें भी हज़ारों बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे और फिर से दोबारा आई है। लगभग 7 दिन का टाइम है, आज से 7 दिन तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे आप देख रहे होंगे नोट में लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 1 अप्रैल 2021 के क्रम में आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा मैंने बताया था, फॉर्म पहले भी आ चुके हैं, पहले कई कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है, तो वो कह रहे हैं उन्हें दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। और 2021 अप्रैल में जब ये फॉर्म आए थे तो उसमें भी लिखा था कि 2020 में जब ये फॉर्म आपने पहले भर दिए तो दोबारा मत भरना। तो यही चलती रहती है यहाँ प्रोसेस, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा स्कूल देख लेते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा स्कूल है देवता भूरेशा ट्रस्ट माता शाकुंभरी देवी जूनियर हाई स्कूल मंगलौर हरिद्वार, ठीक है। अब यहाँ पे जो है गणित और विज्ञान की सामान्य जाति की एक एक पोस्ट है, उसके अलावा अंग्रेजी की अनुसूचित जाति की एक पोस्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको जो पहले आवेदन जिसने किए हैं वो ना करें, 7 दिन का टाइम है, सेम एग्जैक्टली वही है जैसे मैंने पहले में बताया था। इसके बाद नेक्स्ट स्कूल देख लीजिए, जनता जूनियर हाई स्कूल चर हरचंद्रपुर निज़ामपुर नारसन हरिद्वार, ठीक है। अब यहाँ पे गणित विज्ञान की सामान्य जाति की एक पोस्ट एंड उसके बाद हिंदी अनुसूचित जाति की एक पोस्ट। तो जो अनुसूचित जाति के आई हैं उससे सिर्फ अनुसूचित जाति के ही कैंडिडेट्स भरेंगे। सेम प्रोसेस, 7 डेज़ के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है जो पहले रोक थी वो हटा ली गई है, ठीक है। तो आप 7 दिन का समय दिया जा रहा है, आप इसको भर लीजिए अगर भरना चाहें तो, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और जिसने पहले फॉर्म भर लिया है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है नोट में कि 1 अप्रैल को इसके पहले फॉर्म आए थे, अगर आपने पहले भर लिए तो दोबारा मत भरना, ओके। एंड लास्ट वन है महर्षि दयानंद जूनियर हाई स्कूल खेड़ा जट नारसन हरिद्वार, ओके। यहाँ पे है गणित विज्ञान अनुसूचित जाति की एक पोस्ट, ठीक है। यहाँ गणित और विज्ञान की एक पोस्ट है अनुसूचित जाति की, और हिंदी की एक पोस्ट है, वो है अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी, ठीक है। वैसे ही 7 दिन का समय दिया है, 7 डेज़ के अंदर आपको इसको भरना है। जिन्होंने 2 अप्रैल 2021 में पहले भर लिए थे इसी स्कूल के लिए फॉर्म, वो अब ना भरें, बस ये कहना है इनका। तो आई थिंक यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं फॉर्म भरना कैसे है। सबसे पहले देखिए, आपने काफ़ी यूट्यूब में देख लिया होगा चैनलों में कि उन्होंने बता दिया है पोस्ट आ गई, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा कि भरना कैसे है, प्रोसेस क्या है, कहाँ फॉर्म मिलेंगे, क्या है इसकी प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप इन फॉर्मों को भरना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार में रोशनाबाद जाना पड़ेगा। वहाँ पे डीओ ऑफिस में आप जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में, रोशनाबाद में पड़ता है ये। वहाँ ऑफिस में जाएंगे, आपको 300 रुपये का ड्राफ्ट बना के उनको देना होगा। वहीं पे बैंक है, या तो पोस्ट ऑफिस से आप कर सकते हैं, या बैंक में जाएंगे वहाँ पे 300 रुपये का डीडी बनाएंगे और
उस डीडी को लेके आपको ऑफिस में जाना होगा। ऑफिस में क्लर्क को देंगे, फिर वो क्लर्क एक फॉर्म दे देगा आपको और आपका नाम वहाँ रजिस्टर कर देगा अपनी एंट्री में, ठीक है। फिर उस फॉर्म को लेके आप घर आ सकते हैं। फिर घर में फॉर्म भर के आपको भेजना आपको दोबारा उसी कार्यालय में ही है, ठीक है, लेकिन बाई पोस्ट भेजना है इसको। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको रोशनाबाद जाना है, वहाँ 300 रुपये का ड्राफ्ट वहाँ के क्लर्क को देना है बना के, जो कि स्कूल के बिहाफ में होगा। और उसके बाद वो जो क्लर्क है आपको फॉर्म देगा, ठीक है। उस फॉर्म को घर में लेके आ जाना, भर देना और बाई पोस्ट उसको डीओ ऑफिस रोशनाबाद में ही भेजना है फाइनली। तो ये इसकी प्रोसेस है। अब दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब आप इसको भर देंगे तो होता क्या है कि जैसे मान लो इस स्कूल के लिए 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है। तो 1000 में से टॉप 7 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बाकी किसी को नहीं बुलाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ टॉप 7 को बुलाया जाएगा। अब टॉप 7 वो वाकई में होंगे टॉप 7 या नहीं, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। उत्तराखंड की प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए आपको पता ही है कि यहाँ पे कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है किसी भी सिलेक्शन में। तो टॉप 7 को कहा ये जाता है कि टॉप 7 को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और इसके आगे की प्रोसेस, इंटरव्यू के बाद क्या होता होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है ही कि इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल निष्पक्ष कोई भी काम करती है। तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप जो प्रीवियस जिन्होंने कोई ज्वाइनिंग ली होगी कैंडिडेट्स उनसे जान सकते हैं। बाकी प्रोसेस यही होती है, जाना पड़ेगा आपको। अगर टॉप 7 में बुला दिया गया है तो इंटरव्यू में बुलाएंगे। वैसे बहुत ही कम रेयर चांस है कि आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। अभी तक जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में कैंडिडेट हैं, कुछ ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है वहाँ पे, बहुत ही कम, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है इसकी। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहें तो कर लीजिए। एक बात और बता देता हूँ कि जल्द ही लगभग नवंबर के लास्ट तक आचार संहिता लगेगी। तो उससे पहले यहाँ की जो सरकार है वो कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों के जो पद है उसे भरने की, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जब आचार संहिता लग जाती है तो जो गवर्नमेंट है वो लगभग अपने इलेक्शन में उसी के चक्करों में फंसी रहती है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सिलेक्शन वगैरह करवाए, और ये कराते नहीं हैं क्योंकि सारे विभाग उन्हीं के चमचागिरी में लग जाते हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो। और कोई इलेक्शन में ड्यूटी लगा देंगे कुछ टीचर्स की, कहीं पे सबकी इधर उधर ड्यूटी लगा देते हैं लोग। तो उसके बाद फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ऐसे समझिए नवंबर तक ही जितना भी कार्य होगा, जो भी पेंडिंग है, अगर पीआरटी का जो कार्य है, अगर यहाँ तक नियुक्तियाँ मिलती हैं तो चलेंगे, वरना ये और ज़्यादा खींचने में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग प्रक्रिया बहुत लंबी खींच लेते हैं क्योंकि जो 2300 पोस्ट हैं इसकी, अभी आप ऐसे समझ के लिए पूरा महीना से ज़्यादा खींच जाएगा इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ विभाग काफ़ी सुस्त है। और आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे मुख्यमंत्री तीसरा या चौथा भी आ जाए तो उससे होने वाला कुछ नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं एक आप लोगों के लिए नंबर भी सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।